नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि आज़ादी की वो हुंकार है जिसने भारत की आत्मा को स्वर दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान जब संसद में इस राष्ट्रगीत पर चर्चा हुई तो सदन में इतिहास, भावना और संविधान तीनों एक साथ मुखर हो उठे। आज की कड़ी में चर्चा होगी इसी पर। एक 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है। 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं, बल्कि आजादी की वो पुकार जिसने गुलामी की जंजीरों को झकझोर दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान वही वंदे मातरम देश की सर्वोच्च पंचायत भारतीय संसद के केंद्र में रहा। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर ऐसी बहस हुई जिसमें इतिहास, भावना, संविधान और राजनीति सब कुछ शामिल था। 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। वंदे मातरम की यात्रा 150 सालों से भी अधिक पुरानी है। बंकिम चंद्र की रचना से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक यह गीत हर लोगों के लिए प्रेरणा बना। संसद में हुई चर्चा ने इस ऐतिहासिक सत्य को दोहराया कि वंदे मातरम ने न केवल आजादी की लड़ाई को स्वर दिया, बल्कि देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का भी काम किया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। 1882 में उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से ये गीत जन जन तक पहुंचा। 1905 के बंग भंग आंदोलन में वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली स्वर बना। लाठीचार्ज हो या जेल की कोठरी, वंदे मातरम हर भारतीय की आवाज बना। संस्कृत और बंगाली के मिश्रण में लिखे गए इस गीत में भारत माता की सुंदरता, शक्ति और कृपा का अद्भुत वर्णन मिलता है। वंदे मातरम दो शब्द जिनका अर्थ है माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। ये गीत मातृभूमि की वंदना और उसके प्रति समर्पण का प्रतीक है। ये गीत देशभक्ति का प्रतीक बनकर उभरा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे संगीतबद्ध किया और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। तब से हर आंदोलन, हर जुलूस में
एक ही स्वर गूंजने लगा, वंदे मातरम। 1947 में देश को आजादी दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही तथ्यपरक, सारगर्भित और प्रेरक भाषण देकर इसकी एक अच्छी शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दिया था। वंदे मातरम वह गीत है, अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। वह गीत जिसकी आवाज इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। ऐसा था यह हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम बाबू ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी देशवासी वंदे मातरम गीत के महत्व को निश्चित रूप से समझेंगे। और वह क्षण आया 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के समय वह गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा था। श्री अरविंदो ने 1906 में बिल्कुल ठीक ही कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि द मंत्र हैड बीन गिवन एंड इन ए सिंगल डे द होल पीपल हैड बीन कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म। वंदे मातरम ये शब्द केवल इतिहास की धरोहर नहीं है, बल्कि भारत की सामूहिक चेतना का भी स्वर है। शीतकालीन सत्र के दौरान जब भारतीय संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, तो यह केवल एक गीत पर बहस नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की आत्मा, आजादी की विरासत और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर संवाद था। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सदन ने यह दिखाया कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता भी एकता का ही एक स्वरूप हो सकता है। वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर विशेष चर्चा रखी गई। सरकार का कहना था, ये केवल गीत नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत याद दिलाई गई। ये गीत धर्म से ऊपर
राजनीति से परे राष्ट्र की भावना को दर्शाता है। सदन के सभागृह में समगच्छध्वं संवदध्वं संभो मना, अर्थात सभी एक साथ, एक मन के साथ, एक आवाज में एक साथ चलते हुए वंदे मातरम का उत्सव मना रहे हैं। वंदे मातरम महोदया जी एक गीत नहीं है, यह एक मंत्र है। कई बार दो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची लगते हैं मगर पर्यायवाची नहीं होते हैं, उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि देश और राष्ट्र, देश और राष्ट्र में भिन्नता है, पार्थक्यता है। जो देश है वही राष्ट्र नहीं है। देश की सीमाएं होती हैं, देश में मंत्री होते हैं, देश में विभाग होता है, देश में नदियां होती है, देश में समुद्र होता है, देश का एक वित्त होता है, देश की अर्थनीति होती है, देश की रक्षा नीति होती है, मगर राष्ट्र आत्मा होता है। राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती, राष्ट्र विचार में रहता है, राष्ट्र का स्पंदन होता है। उदाहरण के लिए यदि देश कहा जाए तो गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी जिसका एक उद्गम स्थल है और जहां जाके वो समाहित सागर में हो जाती है, गंगा सागर में। उसमें कितना पानी है, उसमें बायोडायवर्सिटी क्या है, यह सब चर्चा की जा सकती है देश के अंतर्गत। मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। बांग्ला और संस्कृत के सुंदर समन्वय से बना यह गीत जब 1905 के बंग विरोधी आंदोलन के दौरान सड़कों पर गूंजा तो यह केवल एक गीत ही नहीं रहा, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की हुंकार बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक किताब लिखा है इसी के ऊपर। उनका किताब है स्टोरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में उस समय थे तो उन्होंने भी यह कहा कि राष्ट्रगान का रूप ले लिया। महोदय, यह गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता है, बल्कि यह अपनी सुजलाम सुफलाम धरती यानी अपने जल, अपने फल और अपनी प्राकृतिक संपदा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। इस गीत के मूल में किसी समुदाय का विरोध नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों ने राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक पक्षों पर अपने विचार रखे। राज्यसभा में बहस और भी व्यापक हो गई। सरकार की ओर से कहा गया कि वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान सम्मान मिलना चाहिए। संसद में ये स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुसार जन गण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत। दोनों का सम्मान समान है, लेकिन उनकी भूमिका अलग। संसद में मूल भाव ये था कि सवाल ये नहीं कि वंदे मातरम कौन कहे, सवाल ये है कि राष्ट्र भाव को कैसे समझा जाए। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है। और जब 2047 में
महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। A mother, how do you define your mother? Care, love, affection, unconditional affection. I always make a joke that in life everything has a price except mother's love, and that's what India has given to us: abundance, love, respect, and unconditional affection. Sir, when India was ruled by several people thousands of years, and we lost our self-confidence, we lost our courage, we lost, and we never thought about our self-worth. We were really in a depressed state. At that time, this song Vande Mataram came up like a volcano exploding her lava from a tip, and that is the song Vande Mataram was there for us. आज का भारत युवा है, विविध है और लोकतांत्रिक है। वंदे मातरम आज भी स्कूलों में गूंजता है, राष्ट्रीय आयोजन में सम्मान पाता है। वंदे मातरम एक गीत से कहीं अधिक है। ये इतिहास है, ये संघर्ष है, ये भावना है। It is the spark that ignited our freedom struggle. It is the mantra that awakened millions to national duty. It was the clarion call that inspired millions of masses to aspire for freedom and independence, gave them the confidence and courage to act on this confidence, this awakening, and gave the strength to refine civilizational strength and confidence. The song Vande Mataram was set to tune in Rag Desh, only natural because the song was synonymous with the country. And this Vande Mataram united the nation by uniting people from all over the country across our diversities. It echoed in the prisons, it walked with the satyagrahis, it gave confidence to those freedom fighters who entered the gallows. Few songs in world history, madam, have moved so many people, united so many people towards one unifying cause like Vande Mataram did. यह वो उद्घोष है जिसने अंग्रेजी शासन की जंजीरों को तोड़ने में करोड़ों देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां गूंजा वंदे मातरम का नाद, वहां वहां उठ खड़ा हुआ हर भारतीय फरियाद, मिट गई बेड़िया, जागी सोई हुई आत्मा, इस मंत्र ने ही दिया हमें स्वतंत्रता का रास्ता, इस मंत्र ने ही दिया।
संसद ने ये भी याद दिलाया गया कि लोकतंत्र में सम्मान और सहमति साथ साथ चलते हैं। वंदे मातरम की गूंज सदन में भी रही और देश की चेतना में भी, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बनता है। वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। वो आवाज जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान करोड़ों भारतीयों के दिलों में जोश और जुनून भर दिया था। बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम की रचना करी तो महोदया उस दिन अक्षय नवमी भी थी। अक्षय नवमी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पावन और महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा उन्होंने प्रस्थान करा। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान कृष्ण से प्राप्त कर ही संचारित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। मैं करता हुए सभी नेताओं को सलाम, क्योंकि मैं अब नहीं रहा हूं अंग्रेजों का गुलाम। हम नहीं है कुछ भी कम, हम नहीं है कुछ भी कम, इसलिए हम सब बोलते हैं वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी में बहुत ही है दम, नरेंद्र मोदी जी में बहुत ही है दम, इसलिए वो डंके के चोट पर बोलते हैं वंदे मातरम। भारत माता के सुपुत्र है हम, भारत माता के सुपुत्र है हम, फिर क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। कुछ लोगों के मन में है कुछ गम, कुछ लोगों के मन में है कुछ गम, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम है हमारी प्रेरणा, वंदे मातरम है हमारी धारणा, वंदे मातरम है हमारी शक्ति, वंदे मातरम है हमारी भक्ति, वंदे मातरम था हमारा जंग। और आज वही अमर स्वर अपने 150 वर्ष पूरे कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत भी की है। ये उत्सव पूरे एक साल तक 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है, जो इस कालजयी रचना के प्रति पूरे राष्ट्र की श्रद्धांजलि का प्रतीक है। ये केवल एक गीत नहीं, ये भारत का प्रण है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी आत्मा का स्वर है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। तो ये था वंदे मातरम का वो ऐतिहासिक सफर जो आंदोलन से निकलकर राष्ट्र की चेतना बना। वंदे मातरम एक गीत से कहीं ज्यादा है, ये इतिहास भी है और भावना भी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। वंदे मातरम। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।